शांतिनाथ शांतिकर सर्व पाप सर्व सर्वोच्च ओम राम ह्रीं रूम रा अशियावसा गुणधर नंदी नाम दिएश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो समृद्धिम कुरकुरो आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीं वशट नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्डमानसरिसहं चक्रं जलतं गच्छेयायसं पायसं जैव विवादेवा थम्बेन्वा रनंगेन्वा रायन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतो रक रक स्वाहा। ओम ब्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहूनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहूनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्रायनं साहूनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। दिवाली समीप आ रही है। दिवाली के दिनों में 17, 18, 19, 20 एक काम जरूर करें, एक काम जरूर करें। भगवान गौतम प्रभु वो शक्ति और वो एनर्जी है आपकी जीवन की बहुत कुछ जो है बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि वो योग आ रहा है। उसके बारे में मैं कल आपको बता दूंगा कैसे करना उसका। आज थोड़ा सा वीडियो भी आपको भेज देता हूं उसके बारे में। उसके पूर्व थोड़ा सा भी जो HND HND यानी एच का होता है हीराचंद नेमित चंद जी गांधी नाम से जो बना हुआ हॉस्टल है, उसका समस्या ऐसा है, ये जैन बालचंद शेठ जी इतने पावरफुल थे और जैन धर्म में इतने अकाट विश्वास था उनको। वो वालचंद नगर के अंदर जब वो पूजा करते थे, मुख्यमंत्री भी आ जाए तो भी मिलते नहीं थे। भगवान को पहले दर्शन करते थे, उसके बाद जो है उनसे मिलते थे, अभिषेक करते थे, उसके बाद मिलते थे। अब दिक्कत क्या होता, बड़े लोगों के जो बेटे लोग होते ना, वो बड़े संस्कारहीन होते, क्योंकि वो पसीने से कुछ कमाए रहते नहीं। अनायास पैसा मिलता है बाप का कि कमाने का, और उसका वो धन कमाने की जो कष्ट है वो पता रहता नहीं। तो उन्होंने वो अपनी कष्ट समाज के बच्चों पर भी ना गुजरे तो कई हॉस्टल उन्होंने बनाया, कई मंदिरें बनाई, और अपने बाप पर जो है अजरामर करने के लिए, क्योंकि मंदिर तो टूटे नहीं, मंदिर हमेशा रहेगा, लोगों की भक्ति भावना हमेशा रहेगी, इस हिसाब से वो मंदिरें बनाई। पर ये ना जो दुर्थ और संस्कारहीन इसलिए हुए, वो खच्चरपंथी हो गए। खच्चरपंथी मतलब वहां मुस्लिम समाज के, बोई समाज के भी बहुएं चली गई, मराठ समाज के भी चले गए, पंजाबी भी चले गए। ऐसे कर करके उनके जो भी पति पत्नियां हैं वो सब खिच्चड़ बन गए, और उनको कोई धर्म से मतलब नहीं, धार्मिकता से मतलब नहीं, उन्हें केवल पैसे से मतलब। और आज वो अगर ढंग से बाप के रास्ते पर चलते थे, वांछन इंडिस्थल दुनिया का 1 नंबर बनता था, और एक एक वो बेचते जा रहे हैं। वो उनका पर्सनल विषय है, किसको बेचना न बेचना वो चलेगा, परंतु जो हमारे बच्चों के लिए सार्वजनिक रूप के लिए और इनकम टैक्स उस टाइम का टैक्स बचा करके जो उन्होंने मंदिर बनाया है, और वह सार्वजनिक ट्रस्ट है, मंदिर है जो है सार्वजनिक है। अब मैं वालचंद नगर लोगों को कहना चाहूंगा, कहीं तुम्हारी मंदिर ना बेच जाए, ध्यान रखना, वो भी वालचंद इंडस्ट्रियल में ही आता है। वालचंद नगर वाले सुन रहे कि पता नहीं है कि कोई नहीं पता, उनसे भी कहूंगा कि अब तुम्हारा भी नंबर है, अभी से सावधान हो जाओ, नहीं तो वो धूर्त आदमी तुम्हारे वालचंद मंदिर भी बेच देगा। वो वालचंद मंदिर उनका वहां भी एक मंदिर है, और वो भी आगे पीछे नहीं सरकेगा। इतना जो है निक्कमा आदमी, धर्म रहित, नास्तिक और
व्यसनाधीन और विदेश में घूमने वाला और पैसा पैसा के प्रति हव्यासी लोग वह चकोर गांधी है, सॉरी चकोर दोषी है। और उसकी उसका चकोर दोषी जो है वो इसका मालिक है, और उसके ने पूरा जो है हमारे मंदिर और हमारे समाज को बर्बाद करके डाल दिया है। अब रही बात, कई लोगों का ये रहता है कि इतने बड़े आदमी से हम क्या करें भाई। एक एक छोटी सी बीमारी भी को आदमी को खोखला कर देती है, एक छोटी सी बीमारी भी। एक बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके अंदर छोटा सा अगर वो क्या बोलते वो ये लग जाता ना, रोग लग जाता ना, मावा का रोग, मावा रोग एक आता है देखिए, छोटा छोटे से कीड़े रहते हैं, वो पूरा उसको जो है पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं। इसी प्रकार कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, और वह इसके अंदर अगर विरोध दर्शाएगा तो निश्चित रूपे ना वो बिक नहीं पाएगा। और जब मैं ही आ चुका हूं, हमारे कई साधु इसके पीछे आ चुके हैं, और इसके अनेकों श्रावक लोग इसके अगर आ जाए और आ जाएंगे, तो आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये बिकने नहीं जाएगा। और मैं इतना गारंटी कहता हूं, मैं अभी जो है मैं इतना कहूंगा, मैं इतना जो है कहना चाहूंगा कि मैं रहने तक उस मंदिर को तो हाथ लगाने नहीं दूंगा, हॉस्टल को गिरने नहीं दूंगा, चाहे वो मेरा प्राण चला जाए। कोई श्रावक आए या ना आए, परंतु मैं तो अपने प्राण की आहुति देने को तैयार हूं, क्योंकि दिवाली के दिनों में महावीर को मैं गिरते हुए नहीं देख सकता हूं, चाहे वो बड़े बड़े इसके अंदर इंसान क्यों ना हो। मैं देखूंगा अभी कल का जो आंदोलन है, आप उस सब में उसमें जुड़िए। उसके बाद मैं आपको दिशा निर्देशन दूंगा और आगे क्या करना है। हो सकता है यहाँ 10,000 भी हो या 50,000 भी लोग इकट्ठा हो, पर आप सभी को जितने भी पुण्यवासी है, भगवान के खातिर एक दिन तो यार घर से बाहर निकलो। और जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे फोन करके बता दो बाहर निकलो भाई। अब मंदिर, तुम भगवान के सामने खड़े होते दिवाली की, भगवान लड्डू चढ़ाता हूं मेरे मोक्ष दो, भगवान को मुक्ति तो दिला दो। भगवान को तो संकट, भगवान ने हमेशा तुम्हारे संकट को मुक्त किया। एक बार ऐसा मौका आया कि तुमको भगवान के मंदिर को जो है छुड़ाना है, और ये पद्धति अगर अगर नहीं रुकी तो एक दिन, वो दिन ज्यादा नहीं, जितने भी जो ट्रस्ट बन के जो अपने अपनी बपूती के समझ करके आजीवन कारवा, आजीवन जो ट्रस्टी बन के बैठे ना, वो आज नहीं तो कल कुछ परिवर्तन होंगे, और इसी प्रकार मंदिरें बिकती जाएंगे, मंदिरें बिकती जाएगी। एक बात, दूसरी बात, एक समझिए, एक उदाहरण समझिए कि किसी मंदिर का ट्रस्टी है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ध्यान रखना चैरिटेबल अर्थ क्या होता है वो, और वो चैरिटेबल का धर्माधिकारी पर इंक्वायरी होना चाहिए। मैं मैं आऊंगा, और कुछ ही दिनों के अंदर जो है महाराष्ट्र में अगर इसका हल नहीं निकला तो अनशन आमरण उपवास करूंगा, ध्यान रखना। और उस जिसका जो इसके अंदर हाथ है उनको सबको जो है नंगा करूंगा, सबको नंगा, मैं खुद नंगा ही हूं, उनको भी नंगा करूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे घोल पोल है, बहुत सारे कानून विरोधी काम हुए हैं। अब मुझे चाहिए आप लोगों का साथ, मुझे चाहिए सभी साधुओं का आशीर्वाद, और मुझे चाहिए सभी भक्तों का इसमें सहाय, क्योंकि हम लोग को अगर, मेरे को अगर अपनी मर्यादा ना होती तो ये ना होता ये काम। मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, जब भी जाऊंगा तो या तो मैं चल के जाना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा अगर मेरी तबीयत खराब है तो व्हील चेयर में जा सकता हूँ या डोली में जा सकता हूँ। इससे दूसरे कोई
उपाय कर नहीं सकते हैं, ना हम बाजार में रह सकते हैं, न ही कहीं ऑफिस में जा सकते हैं। तो आप लोग सब जगह जा सकते हो, तो आप आगे आ जाओ। अगर इसी जगह मुझे अपनी महावीर का बंधन ना होता तो मैं निश्चित रूपे न प्रधानमंत्री के घर में बैठा होता आज। परंतु आप तो सब कुछ कर सकते हो, मैं बोल सकता हूं, अपनी प्राण की आहुति दे सकता हूं, परंतु मैं आज पुणे भी नहीं पहुंच सकता हूं, पर आप पुणे तो पहुंच सकते हो। औरों की बात तो और, पुणे वाले घर से बाहर करके रोड पर तो आ सकते हैं। अरे जब आप देखो, मैं ये कहूंगा जो पब लड्डू है, वो लड्डू चढ़ाते समय सभी मंदिरों में ध्यान रखना, ये महावीर के नाम पर चढ़ रहे हैं, तो जरूर एक ध्यान रखना, हमारा महावीर बिक रहा है, हमारा महावीर को बेचा जा रहा है, हमारा महावीर के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ऑलरेडी गायब कर दिया। अब मैं सरकार से ये अपेक्षा करूंगा कि तुरंत सभी लोग लेटर लिखे, आज के आज सभी लेटर लिखे, नगर पालिका को लेटर लिखे, वो आकर नगर पालिका वाले आके देखे वहां मंदिर है क्या नहीं, उस उतारा के अंदर, उस खरीदी के दस्तक के अंदर हॉस्टल तो उल्लेख किया, क्योंकि हॉस्टल से उनको पैसा मिलेगा। हॉस्टल तो उल्लेख किया उन्होंने, मैं 250 बेड, 250 रूम का हॉस्टल बनाऊंगा, हॉस्टल से उनको कमर्शियल यूज होगा, एक एक दो दो लाख लोग पैसा लेना शुरू कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने रखा है, मंदिर का उसमें दिखाया नहीं सेल रेट में, क्योंकि मंदिर उनको तकलीफ करेगा। तो आपका ये, अब उसके बाद जब प्राइवेट आदमी को भेज दिया, अजय आदमी को भेज दिया, तो अब अजय आदमी को बेचने के बाद वहां होगा क्या, क्या होगा बताइए अब, क्या होगा बताइए। यही होगा कि हमारा हाथ से चला जाएगा और सबके जैन धर्म से हट जाएगा, और वो एक कमर्शियल टावर बन जाएगा, सभी धर्म के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व को मिटाया जाएगा, और आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे आराम। एक ने मुझे बोला, महाराज इतनी जोर से आप बोलते हो, कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए। भाई साहब, हम मरने को तैयार हो, तकलीफ की बात क्या है। हम जैन धर्म के लिए कपड़े छोड़े हैं, जैन धर्म के लिए परिवार को छोड़ा है, जैन धर्म के लिए खाने को छोड़ दिया। अरे भाई साहब, एक ही टाइम खाते, पीने का छोड़ दिया, एक ही टाइम पीते हैं। जैन धर्म के लिए हमने अपने केस को उखाड़ के फेंक दिया। अब क्या बचा है भाई, एक प्राण तो बचा है। अगर जैन धर्म के खातिर हमारा प्राण चला जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अरे अकलंक और निष्कलंक ने प्राण न्यौछावर कर दिए, अब बचाई क्या है इस देह के अंदर। आप सभी लोग बोलते ही है ना, हमारे धर्म ग्रंथों में बोलता नहीं, नश्वर शरीर है, नश्वर शरीर है। अगर अविनाश्वरी परमात्मा के खातिर बलि चढ़ जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। इस दिवाली के मैं अपने आप को कुर्बानी समझूंगा कि मेरे खातिर एक, अगर मेरा प्राण चला जाए और मंदिर बच जाए तो इससे बड़ा मैं सौभाग्य और क्या समझूंगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आपसे प्राण नहीं मांग रहा हूं, समाज से कोई अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई सोशल मीडिया में कोई ज्यादा मुझे आता नहीं, सही पूछे तो मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं भाई साहब, दूसरा फेल हूं। मुझे एक इंग्लिश ढंग से आती नहीं, एक हिंदी ढंग से बोलना नहीं जानता हूं, मैं कन्नड़ी हूँ, और नई ढंग से मुझे कोई कुछ चलाना आता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, हमारे हमारे इसमें धर्म में बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नवयुवक बुद्धिमान है, उनसे मेरा एक निवेदन है भाई, अभी जो है इस बात को अपनी अपने अपने तरीके से उठाओ। सबको अपनी अपनी बुद्धि शक्ति दिया है, और सभी साधु से कहूंगा भाई, कल यहाँ आग लगा तो कल वहां भी आग लगेगा। कभी कहीं मत, कहीं अगर आज कर्नाटक में आग लगा तो कहीं महाराष्ट्र में आग लगेगा, और कहीं आज महावीर महाराष्ट्र में बेचे जा रहे हैं, तो निश्चित रूपे ना दिल्ली में भी यही काम होगा, क्योंकि ये कई मंदिरें बिकेगी। अगर प्रथा, अगर हमने अगर अन्याय के विरोध कदम नहीं उठाया
तो वो दिन देर नहीं, गोमटेश्वर भी बिकेगा और मांगी तुंग भी बिकेगा। क्योंकि और सभी प्रकार के लोग इसमें बिक जाएंगे, क्योंकि संख्या, मुस्लिम की संख्या बढ़ती जाएगी, तब जो है आक्रमण होगा। और ऐसे कई लोगों को चंद टुकड़े में कमेटी को पास अपने प्रभाव, राजकीय प्रभाव में, सामाजिक प्रभाव में और लालचा दे करके हमारे लोग इतने, अब क्या बोलूं, मैं बोलूंगा तो बुरा लगता है, मिर्ची लगती है। अब क्या बोलूं, हमारे लोग चंद टुकड़े के खातिर अभी तिरगी में 200 करोड़ के, 2,500 करोड़ का प्रॉपर्टी 200 रुपए में, 200 करोड़ में बेचा है। तो आप ये समझिए, हमारे चंद लोगों को कोई मंत्री बना देता है, किसी कमेटी को तेरे को मुख्यमंत्री के पास में बड़ा सेक्रेटरी बना दूंगा, अगर आशा देगा तो हमारे मंदिर का भी वो लिख के देगा तो ले ले भाई साहब, मैं तो बन जाऊंगा, मेरा परिवार तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे निकम्मे लोग भी हमारे यहाँ पड़े हैं, जैसे चकोर गांधी, चकोर दोषी है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। हमारे पता नहीं कौन सा महावीर के महा योग आ रहा है कि हमारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है संकटे संकटे बढ़ते। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था भाई, सही में बोलूं तो मैं, मेरे को कम से कम 500 लोगों ने मेरे को संदेश भेजा है, कुछ बोलो कुछ बोलो। यार मैं कितना बोल, अब ये समाज के क्या होता है, समाज हमारी सोई हुई समाज है, उनको अगर लाठी लेकर के उठाओ तो भी नहीं उठती है। सामने दिख रहा है पुणे वाले 3 लाख है, अरे डूब मारो अपने जीवन के अंदर पानी की चुल्ली भर पानी में। घर में बैठे हो, तुम्हारे मंदिर बिक रहा है, 25 मंदिर है, श्वेताम्बर के 250 मंदिर है। क्या कल आपका मंदिर बेचा जाए तो आप क्या चुप बैठोगे? वो भी किसी, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं हुआ, मैं कितना दूर बैठा हूँ, 500 600 किलोमीटर पर बैठा हूं, और मेरे को अंदर दुख हो रहा है और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। कई लोगों को हो भी रहा है, पर क्या हो रहा है, ये कौन हो, उसके सामने बहुत बड़ा आदमी है यार, हम क्या। अरे आदमी बड़ा हो या छोटा हो, आप तो अपना एक डंडा लेके, महात्मा गांधी ने दुनिया को बदल दिया, ये कौन है यार? कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति है? अरे को होगा कोई ना कोई, हमें क्या मतलब, अपना हक मांगना कौन सा बुरी बात है भाई? अरे बैठ जाओ, 10 दिन उपवास क्यों नहीं होता, देखते हम। ये गणतंत्र है भाई, हम स्वतंत्र जीना, हमारा हक मांगना हमारा धर्म है। अरे भाई उसको सलूट मारो। जब वह एक कांग्रेस का अन्याय हो रहा था, अब हमारे अन्ना हजारे ने एक ही आदमी टोपी पहन के बैठा तो पूरा इसमें हिला दिया, तो तुम क्यों नहीं अपने आप की अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बाहर निकालते हो भाई? क्यों डरते हो? किससे डरना है भाई? हमारे क्या कर लेंगे, क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री भाई क्या कर लेंगे? उनको बहुत दया है, बुद्धिमान है हमारे प्रधानमंत्री, और ये सब जानते हो लोग, सब जानते हैं। अगर मन की भावना हमारी अगर समस्या है तो हमारे सबसे बड़ा धार्मिक प्रधानमंत्री है भाई, मंदिर को बेचने, उनके कान तक पहुंचाना उतना ही बाकी है। अगर ऐसा होगा तो मुझे पूर्ण 1000% जो है प्रधानमंत्री पर विश्वास है। वो राम के मंदिर को बसाए तो महावीर को क्यों उजाड़ेंगे भाई? राम और महावीर की, जिन्होंने जो है मंदिर बनाने, एक राम मंदिर के खातिर भाई, बीजेपी का जो सरकार है वो राम के ऊपर ही टिका हुआ है, राम के ऊपर टिका। तो राम के खातिर अगर वो अपने पूरा कुर्बान कर सकते तो हमारे महावीर को कैसे, महावीर को जो है कैसे उजाड़ने देंगे भाई? अगर तुम उनकी भावना तक, उनकी उनकी कानों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है भाई, तो इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ। बाकी का मैं पहुंचाना मैं जानता हूं, तुम इकट्ठा तो हो जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तुम घर के बाहर तो निकलो, मैं बाकी देख लेता हूँ। प्रधान, अगर तुम सभी अगर जितने भी अगर पुणे के वासी